बच्चों लास्ट की वीडियोस में हमने बात की थी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली थी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर ली थी हमने। किसमें हम लोग बर्ड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक अडेप्टिव कंडीशन है, जो कि क्या है, हवा में उड़ने के लिए अडेप्टिव कंडीशन की बात की थी। ठीक है ना। अब यदि बात की जाए श्वसन तंत्र के बाद, यदि परिवहन तंत्र और वार्म ब्लडनेस की बात की जाए, जो कि हम लोग बात करते हैं कि इनका टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और फिक्स पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम लोग बात कर सकते हैं और नर्वस सिस्टम की हम लोग बात कर सकते हैं। तो 5th नंबर पे आता है हमारे पास, 5th नंबर पे आता है हमारे पास परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम मुख्य रूप से पाया जाता है, उड़ने के लिए ही अनुकूलित पाया जाता है, जो कि किससे, ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित होगा। यदि इसकी बात की जाए, परिवहन परिसंचरण तंत्र की बात की जाए, तो इसमें क्या होगा, हार्ट बड़ा पाया जाएगा। हार्ट जो नॉर्मल साइज होती है, इससे थोड़ा सा बड़ा पाया जाएगा। पूर्ण रूप से विकसित होगा, या कह सकते हैं वेल डेवलप्ड पाया जाएगा, वेल डेवलप्ड हार्ट प्रेजेंट। दूसरा कह सकते हैं 4 चैम्बर्ड होगा। हम लोग बात करते हैं एविस से पहले एक क्लास आती है रेप्टाइल। एविस से पहले क्लास आती है रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड क्या होता है, हार्ट पाया जाता है। एविस में जैसे ही हम लोग आते हैं बर्ड्स, क्लास बर्ड्स पे या क्लास एविस पे जैसे ही हम लोग आते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक एडेप्टिव कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाता है, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसमें हार्ट क्या हो जाता है, 4 चैम्बर्ड हो जाएगा। दूसरा कह सकते हैं इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग अलग फ्लो होता है। आरबीसी जो पाई जाएंगी, इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, तो ये क्या करेंगी, अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन को भी ले जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि पक्षियों को उड़ने के लिए क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें फर्स्ट हम कह सकते हैं हृदय बड़ा, हृदय बड़ा, सुविकसित तथा 4 कक्षों से निर्मित। ठीक है ना। दूसरा हम कह सकते थे हृदय में ऑक्सीकृत, ऑक्सीजनेटेड, या कह सकते हैं शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड, व अनऑक्सीकृत, अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग पाया जाता है। ठीक है ना। क्या पाया जाएगा, अलग अलग पाया जाएगा। थर्ड यदि बात की जाए, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, जिससे ऑक्सीजन का अत्यधिक मात्रा में, ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में परिवहित की जा सके। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। 6th नंबर पे हम कह सकते हैं वार्म ब्लडेड, नियत तापी। इनका यदि बॉडी टेम्परेचर की यदि बात की जाए, तो लगभग 110 फ़ारेनहाइट तक पाया जाता है और हमेशा फिक्स पाया जाता है। ठीक है ना। जो कि क्या होता है, ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वहाँ पे भी इनको उड़ने के लिए सक्षम बनाए रखता है।
नीचे 6 हम बात कर सकते हैं नियत तापी, वार्म ब्लडेड। ठीक है ना, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में हम कह सकते हैं पक्षियों के शरीर का तापमान पक्षियों के शरीर का ताप हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है। इनके शरीर का तापमान लगभग, इनके शरीर का तापमान लगभग 110 फ़ारेनहाइट तक होता है, जो कि ऊंचाई पर तथा कम तापमान वाले क्षेत्रों में भी इन्हें सक्रिय एक्टिव कंडीशन में सक्रिय रखता है तथा इन्हें उड़ने में कठिनाई नहीं होती है। ठीक है ना। 7 हम बात कर सकते हैं उत्सर्जी तंत्र की। ये आपको ये पता है, इसमें यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। इसमें हिलने का लूप पाया जाता है, विकसित प्रकार का पाया जाता है, जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। ठीक है ना। और यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता, इसके कारण मूत्र क्या होता है, शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है डायरेक्ट इसको, जो कि इसके भार को क्या करता है, कम करता है। हम 7 बात कर सकते हैं उत्सर्जी तंत्र की बात कर सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम लोग बात कर सकते थे। ठीक है ना। पक्षी यूरिकोटैलिक होते हैं, जो कि यूरिक एसिड के अम्ल के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। पक्षियों में जल का अवशोषण हिलने के लूप द्वारा तथा अवस्कर क्लोएका बोलते हैं के क्रापोडियम, हमने 3 रीजन्स पढ़े थे इसमें। ठीक है ना। क्रापोडियम द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अब हमने बात के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा किया जाए, एक तो कार्पोडियम जो कि क्लोएकल रीजन में पाया जाता है, दूसरा जो हिलने का लूप होता है, जल के अवशोषण के साथ साथ मिनरल्स के खनिज पदार्थों के अवशोषण में भी क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा हम कह सकते हैं पक्षियों में मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, जिससे
अवशिष्ट पदार्थ शरीर में एकत्रित नहीं हो सकते हैं, एकत्रित नहीं हो सकते हैं तथा शरीर का भार तथा इसके कारण शरीर का भार कम पाया जाता है, ठीक है ना। 8 नंबर पे यदि बात की जाए तो 8 नंबर पे हम लोग बात कर सकते थे तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की। तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क क्या होगा यहाँ पे, पक्षियों के शरीर की तुलना में क्या पाया जाएगा, बड़ा पाया जाएगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। पक्षियों में मस्तिष्क बड़ा व अत्यधिक विकसित प्रकार का पाया जाएगा, अत्यधिक विकसित पाया जाता है, जिसमें क्या होती है, बैलेंसिंग की क्षमता पाई जाती है, जिसमें संतुलन की क्षमता और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रीजंस पाए जाएंगे, ठीक है ना, केंद्र पाए जाएंगे। मस्तिष्क द्वारा उड़ते समय संतुलन, बैलेंसिंग, साथ ही साथ कह सकते हैं पेशी शमन में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। यदि बात की जाए सेरिब्लम की, सेरिब्लम क्या होता है, अत्यधिक विकसित पाया जाता है। मस्तिष्क में सेरिब्रम अत्यधिक विकसित होता है, अत्यधिक विकसित पाया जाता है, ठीक है ना, अत्यधिक विकसित पाया जाएगा। फिर यदि बात की जाए सेंसरी ऑर्गन्स की, जैसे कि हम लोग बात करते हैं दृष्टि की बात की जाए तो आई लोब्स, नेत्रकोटर क्या होंगे, बड़े और विकसित प्रकार के पाए जाएंगे, ठीक है ना। संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स, पक्षियों के नेत्र व नेत्रकोटर, आई ऑर्बिट्स, बड़े व सुविकसित पाए जाते हैं। नेत्र यदि विकसित प्रकार के पाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, अपने लक्ष्य को दूर से ही क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूर से ही क्या हो सकते हैं, इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ इनमें क्या होगा, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी क्या होंगे, रिड्यूस प्रकार के पाए जाएंगे, किसी भी प्रकार के घ्राण संवेदन क्या होंगे, रिड्यूस प्रकार के, मतलब हासित प्रकार के पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं परिसंचन तंत्र की आज हमने बात की है। परिसंचन तंत्र पे हार्ट से मिलके, ब्लड से मिलके क्या होता है, परिसंचन तंत्र का निर्माण किया जाता है। हार्ट क्या होगा, सुविकसित प्रकार का और बड़ा पाया जाएगा,
ठीक है ना, जिसमें एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी तरफ अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड फ्लो होगा। ठीक है ना। दूसरा क्लोड वार्म ब्लडेड होंगे, बॉडी टेम्परेचर हाई पाया जाएगा, जिससे किसी भी मतलब कम टेम्परेचर वाली जगह पे भी आसानी से रह सकते हैं, उड़ सकते हैं। उत्सर्जी तंत्र में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा, जिससे किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ का स्टोरेज नहीं किया जाएगा, जिससे इनका भार वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर भी यदि बात की जाए तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम क्या होगा यहाँ पे, मस्तिष्क बड़ा पाया जाएगा, विकसित पाया जाएगा, जो कि संतुलन बनाने का, बैलेंसिंग का भी काम कर रहा है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी संदेश भेजने का काम कर रहा है। दूसरे नेक्स्ट यदि बात की जाए संवेदी अंग, संवेदी अंग में बात की जाए, यदि दृष्टि की बात की जाए तो दृष्टि क्या होती है, अत्यधिक तेज पाई जाती है, अत्यधिक तेज पाई जाएगी, जिसमें नेत्र और नेत्र क्या होंगे, सुविकसित पाए जाएंगे। और सुविकसित नेत्र कहाँ पे स्थित पाए जाएंगे, नेत्र कोटर के अंदर, आई ऑर्बिट्स के अंदर पाए जाएंगे, जिससे अपने लक्ष्य को आसानी से दूर से भी देख सकें। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।